हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सुपर फास्ट स्टडी चल रही है। ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईआईटी जेई की तैयारी बहुत ही बेसिक से करना चाहते हैं, ठीक है ना। केवल एज ए रिवीजन इसको ट्रीट कीजिए। ये मेरे मेन लेक्चर नहीं है, मतलब आपको इसमें जितना ज़्यादा फील नहीं मिलेगा। केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर मैंने बनाए हैं। ओके, टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कल भी मैंने इस पेज चैप्टर को पढ़ाया था कि रियल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन लाइक रेशनल इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर के जैसे हर रियल नंबर जो होता है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ हाउ एवर एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर एंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देयर इज़ हाउ एवर एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर एंड रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब ये समझो कि रेशनल और इरेशनल को मिला करके रियल बनते हैं, मगर तीनों में डिफरेंस होता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन correspond टू ए रियल नंबर। दिस इज़ नॉट ट्रू ऑफ रेशनल नंबर। कह रहा कि कोई भी अगर आप रियल लाइन में कोई भी पॉइंट बना दोगे तो वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। वी नो दैट देयर इज़ ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एल कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर एक्स। ठीक है, मतलब कि हर नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लाई करता है नंबर एक्स। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओ इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। देखो इसका मीनिंग ये है कि मान लो ये रियल लाइन है, अब ये 0 है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है 3 और एक पॉइंट है यहाँ पे -3। ओके, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी 3 होगी, और इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी 3 होगी। तो चाहे पॉइंट -3 ले लो या 3 ले लो, आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो 3 यूनिट आएगी। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके गाइज, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इसे कहा जाता है। सो कहाँ पर था मैं, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एक्स फ्रॉम द ओ is called the absolute value of x. We also know that the distance is always non-negative, so the absolute value of a number positive or negative is always non-negative। मतलब absolute value हमेशा positive होती है। the absolute value of a number x is written as mod of x। ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है this is called mod of x। जो absolute value होती है उसको mod of x बोलते हैं, and it is defined by mod x equals to x whenever x is greater than or equal to 0 and mod x equals to -x whenever x is less than 0। अल्टरनेटिव बात करें तो इफ़ mod of x is greater than 0 और equals to 0 then mod x equals to x, और इफ़ x is less than 0 then mod x equals to -x। इसको याद कर लीजिए, बट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भी याद करोगे तो आपको धीरे धीरे चल के याद हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात कर लो, mod of 5 ले तो पॉजिटिव में तो 5 निकलेगा, और -5 का नेगेटिव of -5 निकलेगा, मतलब 5, क्योंकि -5 इज़ लेस देन 0। दस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के मॉडुलस की यहाँ पे प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। वी स्टेट बिलो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स फॉर एनी 2 रियल नंबर एक्स एंड वाई वी हैव। हमारे पास यदि 2 रियल नंबर हैं एक्स और वाई, तो आइए उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। फॉर एनी 2 नंबर्स एक्स एंड वाई वी हैव, क्या कहती है प्रॉपर्टी, देखिए। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टी आ गई है। देखिए पहली नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि mod of x प्लस वाई, रियल नंबर के लिए जो mod of x प्लस वाई होता है इट इज़ लेस देन mod of x प्लस mod of y। mod of x y इक्वल टू x mod x इंटू वाई। mod of x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x माइनस mod y, एंड mod x माइनस mod y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mod y माइनस mod x। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टी जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा इनको याद कर लो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। चारों प्रॉपर्टी को मैंने ये देखो मार्क कर दिया है। ओके, तो इनको आप प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो डिफरेंस एक बार देख लो, मतलब जो टोटल मॉड होता है इनका एक इकट्ठा फर्स्ट वाले का, वो अलग अलग इंडिविजुअल मॉड से कम होता है, जबकि डिफरेंस का जो मॉड होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ज़्यादा हुआ करता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं द नंबर पाई। ओके, द नंबर पाई के बारे में बात कर देते हैं। भाई पाई क्या है, तो आप जानते हो बच्चों सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना होता है, 2πr होता है। सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना हुआ करता है बच्चों, 2πr। ओके, तो सरकमफेरेंस c इक्वल टू होता है 2πr। तो यदि यहाँ से आप पाई को रोक लें तो क्या जाएगा, c/2r। c/2r। c क्या बेटा, सरकमफेरेंस, 2r क्या बेटा, डायमीटर।
मतलब सरकमफेरेंस का डायमीटर के साथ जो रेशियो आता है, ये डायमीटर है, सरकमफेरेंस का डायमीटर के साथ जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं 1 नंबर पाई। पढ़ता हूँ बच्चों, पढ़ो। इफ़ द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल to the length of the diameter of the same circle is well constant, this constant is a rational number is known as pi. As the decimal representation of a rational number is non-terminating and non-repeating, ठीक है ना। As the decimal representation of an irrational number is non-terminating and non-repeating, so pi is also has a decimal representation which is non-terminating and non-repeating. Yes, तो मतलब कांस्टेंट का रेशियो ये हमेशा एक क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। The value of pi to the few places of a decimal given by pi is equal to 3.1415925. The number 22/7 is a close approximation of pi and it is not equal to pi. याद रखना ये pi के इक्वल नहीं होता है, it's approximately value of pi to the 2 places is 3.14285714. Another closer approximation of pi is 355/113, where 355/113 is equals to 3.141592. ये होती है, तो ये पाई की वैल्यूज़ जो हैं आपको दे दी गई हैं। ओके बच्चों, यूजिंग एन आइडेंटिटी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन जीनियस श्रीनिवास ए रामानुजन ऑफ इंडिया मैथमेटिशियन हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ओके। ओके यहाँ पर थे हम। ओके गाइस, कम बैक। यूजिंग एन आइडेंटिटी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन जीनियस श्रीनिवास ए रामानुजम 1887 to 1920 of India mathematics have been able to calculate the value of pi to the correct 2 millions of places of decimal। मतलब जो एक साइंटिस्ट अपने थे, ओके, मैथमेटिकल जीनियस ए रामानुजम, उनकी वजह से जो मैथमेटिशियंस हैं हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू मिलियंस ऑफ द प्लेस ऑफ डेसिमल। उनकी वजह से पाई की वैल्यू जो है मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक फाइंड कर ली मैथमेटिशियंस ने। फंक्शंस, नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शंस। The expression y is equal to fx is read as a y is a function of x. Roughly speaking, by a function we mean the relation between the two variable x and y. For example, y is equals to x cube. Let us suppose that x belongs to x, where x is equals to 1 2 3 4 and y belongs to 1 8 27 64. Thus, a function is a relation between the two sets x and y such that corresponding to every value of x, there is a y that is belongs to capital Y. Okay. Y belongs to capital Y. Therefore, we say that a function f is a relation between the elements of two sets x and y such that it associates with every element every x belongs to x to a value y belongs to y. Y belongs to y. We are not sure how many y's of y belongs to y are associated to one x belongs to x, but this definition is defective. In the sense that there may be some x belongs to x which may be associated to more than one element of y. ओके, मतलब इस लाइन को पढ़िए थोड़ा सा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, न्यू है। बट दिस डेफिनेशन इज डिफेक्टिव इन द सेंस दैट देयर मे बी सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स विच मे बी एसोसिएटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ एक्स। तो फाइनली डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो बनती है वो क्या बनती है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। So let's read the definition of the function. Definition of function: let x and y be the two sets, then a function or a mapping f is small f is defined from the x to the set y, some sort of correspondence which associated with every element of x belongs to x to the unique element y belongs to y. It is written as function is going from x to y. It is reads from f maps x into y. The element y is called the image of x under f. It is denoted by fx, where y is equal to x and x is called the pre-image of y. Domain: the set capital X is called domain of the function. Codomain: the set capital Y is called the codomain of the function. Sorry students, the set capital X is called the domain of the function. The set capital Y is called codomain of the function. Range: the set of all the images of the x element x under the mapping of the function is called the range of f. It is denoted by fx. In particular, fx equals to function x equals to f of x, where x belongs to x. इसको थोड़ा सा देखिए अच्छे से,
एफ ऑफ एक्स मतलब कि रेंज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. रियल फंक्शन, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी रियल फंक्शन if its domain and range are the subset of the real number. We shall dealing with only real function, जिसमें डोमेन और जो रेंज होते हैं वो सबसेट के रियल नंबर हों, सॉरी रियल नंबर के सबसेट हों, उनको अपन बोलते हैं क्या, रियल फंक्शन. वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, इफ ए फंक्शन एफ इज if a function and x element of the domain, we use the symbol fx to denote the object which associate f to x. Once again I am reading. If f, सॉरी स्टूडेंट्स ये चीज़ तो आपको दिखा नहीं पाया मैं, अभी इसको दिखाता हूँ. यस, ये दिस वन वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इफ़ f इज़ ए फंक्शन एंड x इज़ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, देन वी यूज़ द सिंबल fx टू डिनोट द ऑब्जेक्ट विद विच f एसोसिएट टू x. मतलब ये जो होता है, जो fx होता है जिसको x एसोसिएट करता है f के अंतर्गत, तो उसको x के लिए वैल्यू जो मिलती है वो होती है fx वैल्यू होती है. ओके, एफ एक्स किसको डिनोट करता है, एफ एक्स डिनोट करता है एक्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेड हुए एफ को. Thus fx is the functional value at x. The symbol fx is read as the value of the fx or f at x. F of x, fx is called the image of x and x is called the pre-image of fx. We could designate the function f as f is going from a to b and f is going from x to fx. Read as f takes x into fx. Yes, इसको क्या रीड करेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए ये वाली बात, f takes x into fx. ये चीज़ नहीं है थोड़ी सी, f takes x into fx. Okay, next we are reading the ordered pair. A set of the two elements listed in a specific order is called the ordered pair, denoted by a comma b, where a belongs to x and b belongs to y. Rectangular coordinate system of the graphs. Rectangular coordinate system and graphs. तो ये फंक्शन का पार्ट हमने पढ़ लिया, that was very easy. Now we draw the two perpendicular lines, one is horizontal and one is vertical. The point of intersection of is denoted by a is called the origin. The coordinate system, the horizontal line, that is xo x dash, ये जो line जा रही है xo x dash, this is called the x axis, and line the y o y dash is called the y axis. The distance measured along the ox and oy are positive, by the ox dash and oy dash are taken negative. मतलब ऊपर के distances ox this is positive and ये वाली जो होंगी ये positive आएगी, ओके, ox वाले, और ox dash वाला negative आएगा. ओके, next is Cartesian coordinate of a point. Cartesian coordinates of a point, x o x dash y o y dash with the coordinates x and p is a point from the plane pm. Draw the pm perpendicular to x, so as thus at om equals to x and p equals to y, then we say that the coordinate of the p are x comma y. Denote this point with p comma x comma y. The number x is called the x coordinate or abscissa of the point p, where the y is called the known as the ordinate or point p. Thus for a given point p, abscissa is the distance from the y-axis, so the abscissa would be the distance from the y-axis and ordinate will be the distance from the x-axis. Now sorry बच्चों, so distance of the given point from the y-axis abscissa and ordinate is the distance from the x-axis. Okay guys, next. Quadrants, we talking about the quadrants. The coordinate axis x o x dash and y o y dash divide the plane into four equal parts. These are called coordinate. The reason x o y o x dash o y and y dash o x is called the first, second, third and fourth quadrant respectively. तो ये हो गया बच्चों हमारे quadrant की बातें. Now next topic is convention of signs. In accordance with the convention of signs we defined above, for a point x, y in the different coordinate दी दिख ली चारों हैं, और इसमें पोजीशन ऑफ एक्स और वाई आपको डायग्राम बना करके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिल सकती है, ये तो आपसे बनता ही होगा. ओके, नेक्स्ट नोट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0. एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x,0 एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट इज 0. एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा x,0, y एक्सिस पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0,y एंड इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0. चलिए नेक्स्ट इज स्टूडेंट ग्राफ ऑफ द फंक्शन. The graph of a function is the pictorial representation of the function. The graph of a function f is from x to y is a set of point x comma fx in the plane where x lies the domain on which the function f is defined. Let fx is a real valued function of the given variable x. We write y is equal to fx. Okay, we will write y is equal to fx and get the values of y corresponding to the values of x. The successive pair of these values of x and y indicate various point x comma y. x comma y को indicate करते हैं. Join these points successively by a smooth curve. The smooth curve is called graph of the function. चलिए बात करते हैं method to draw the graph of the function f y is equals to fx. Step number 1.
form the table to giving values x comma fx. Plot the point x comma fx on the table of step 1 in the plane of the paper. Step 3, join these point by means of the freehand drawing, which will give you as a curve. Fourth step point. Step 4, the curve will call the graph of the function y is equals to fx. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला है, चलिए एक्सरसाइज आ चुकी है अब तो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका। 8/3, ओके 8/3। तो 8/3 को आप क्या, सबसे पहले इसको तोड़ लो तो क्या होगा, 2 + 2/3 डिवाइड करके 8/3 को ब्रेक कर लीजिए। वही सिंपल मेथड जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 8 में 3 को डिवाइड कर लो तो 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 2 आएगा, तो 2^2/3। तो ये बन जाएगा 2 + 2/3, मतलब 2 तो फिक्स चलना ही है, उसके बाद 2 तो चलना ही है। क्या आया था अपने पास, 2 + 2/3, ओके सॉरी, ओके गाइज, तो क्या आया था 2 + 2/3। तो 2 तो चलना ही था, उसके बाद अगले आउट ऑफ 3 में 2 पॉइंट सेलेक्ट करने थे। आउट ऑफ 3 में 2 पॉइंट यानी 2/3 हमको सेलेक्ट करना था। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे बच्चों, देखो 8/3 को 2 + 2/3, तो मिडिल पॉइंट अपने पास 0, ओके, तो 0 तो रहेगा ही। 0 से पहले 2 तक चले जाओ, चल गए। और 2 के बाद पूरे पार्ट को, 2 से 3 को क्या लिख सकते हो अपन, 2 से 3 को 3 पार्ट में तोड़ दोगे तो 1/3, 2/3, 3/3 एंड 3। तो इसको आपने 3 पार्ट में तोड़ दिया, ओके ओके, तो इसको आपने क्या किया, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे ये गलत दिया गया है, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो 1/3 2/3 है और ये जो 3/3 है एक्चुअली यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा 1/3, क्योंकि 3/3 = कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1/2 2/3 ठीक है, 3/3 इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके आप 2 इक्वल पार्ट्स, ये वाला जो बन जाएगा, आप P लिख दीजिए वहाँ पे, देखिए जैसा लिखा हुआ है। बस करना क्या इसमें, जो आपका 3/3 है ना, उसको यहाँ लिखना आपको, जिसको कि 3 बोल सकते हो डायरेक्टली। ओके, देखो जैसे क्या था, 2 था और 3 था, ओके सॉरी बच्चों, देखो आपके पास क्या था, 2 था और 3 था, 2 और ये 3। इसके बीच में आपको कितने पार्ट तोड़ने हैं, 3 पार्ट। तो देखो ये 3 पार्ट टूट गए, देखो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ओके। तो 2/3 है, ये हो गया 2 के आगे 1/3, ये हो गया 2/3। तो ये बन जाएगा आपका नंबर P, ओके, ये बन जाएगा आपका नंबर P। तो इस तरीके से करेंगे बच्चों, ये अपना बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला तो हो गया है। नेक्स्ट देखिए, तो 2:2/3 ये शो हो गया। नेक्स्ट है अगला 15/7। 15/7 कैसे शो करेंगे, देखो यार 15/7, तो 15/7 को डिवाइड कर लो 2 + 1/7, तो 2 तो चले जाओ और 2 के आगे 7 पार्ट तोड़ दो। तो 7 पार्ट में जो पहला पार्ट होगा, है ना, देखो 7 पार्ट तोड़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो इसको, आप अच्छे से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा 7 पार्ट कैसे तोड़े यहाँ पे। तो देखिए 7 पार्ट तोड़ने के लिए 2 पे हो, ओके। 2 के बाद अपना एक पार्ट गया है 1, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं बच्चों, देखो यस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 पे 3 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 7 पार्ट आपने ब्रेक कर दिए, ओके, 7 भाग ब्रेक रहेंगे, ओके। तो 2 से बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7 पे 3 बैठ जाएगा। तो उस पर 1/7 आ जाएगा, तो आंसर है इतना। नेक्स्ट है 7 + 1/6, तो 7 है, 1 + 1/6, तो 1 तो है ही, 1 के आगे 1/6, मतलब आगे जो पार्ट है उसको आपको 6 हिस्सों में तोड़ना है, ओके। 1 + 1/6, तो 1 के आगे वाले पार्ट को आपको कितना लेना है, 6 हिस्सों में ब्रेक कर देना है। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में कैसे ब्रेक किया है। यस, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे 7/6 में 1 + 1/6 होता है, तो इसने 3/6 ले रहा है, ये तो एक्चुअली ये 1/6 नहीं ले रहा है, तो इसको आप सही कर लीजिए। ये जो नंबर आएगा ये 1/6 यहाँ पे आएगा, ये 1/6 जो है वो यहाँ कहीं पर आएगा और पहले आएगा 1 + 1/6। एक्चुअली 0 से लेके 1 तक तो चले गए थे, 0 से लेके 1, देन उसके बाद 6 हिस्से कर लो और ये बन जाएगा 1/6, ओके। तो 1 + 1/6। नेक्स्ट 1 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 1 + 0.3 दैट इज़ इक्वल टू 1 + 3/10। तो 1 के आगे जो है 10 हिस्से कर लो,
तो हर हिस्सा बन जाएगा 1/10। ऐसे 3 काउंट कर लो तो 1 + 3/10 ये हो जाएगा। ओके गाइज, 1 + 3/10। देन 5th पॉइंट पे आ जाओ। देखो भाई 2.51, तो 2.51 को लिख सकते हैं 2 + 0.51, 0.51 मतलब 51/100। तो 51/100 इसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 51 पार्ट तो बनाने में पॉसिबल है नहीं कि पहले 100 पार्ट बनाओ फिर 51 पार्ट बनाओ। तो 5 के आसपास ले लो इसको, तो 5 के आसपास 51, 2.50, 2.5 के आगे, तो इसको ऐसा कुछ ले लो आप। ओके, नेक्स्ट इज 3.13। तो 3.1 के आगे देखिए 3.13, यानी कि इसको लिख सकते हो 3 + 13/100। तो 3 के आगे 13/100, 13/100 आपको बनाना है। मतलब 100 पार्ट आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, उसमें से 13 पार्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये कि बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 3.13 को, 3.13 के लिए आपको 3.1 पे जाओ और 1 के आगे थोड़ा सा और आगे चले जाओ। देखो क्योंकि 1 के आगे 3.1 के आगे आएगा ये, 3.2 पर मत चले जाना है ना, कंफ्यूज मत होना, 3.2 पर मत चले जाना। 3.13 जो है 3.2 के बीच में आएगा, 3.1 और 3.2 के बीच में आएगा 3.13। ओके, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। चलिए जी बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा आपको। नेक्स्ट है, ये तो कर लिया अपन ने। अब इसके बाद है फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नंबर है। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 इफ यू, बहुत सिंपल है, डिवाइड कर दो। अगला है फाइंड द 2 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो भाई 0.1 और 0.2 के बीच में डिवाइड कर दो, 0.15 आ जाएगा, मिड में निकाल लो। फिर उसके बाद में 0.15 और 0.2 के बीच में, 0.1 के बीच में निकाल लो, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, तो दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की ट्रिक मैं आपको बता दूं, जिसके फैक्टर 2 के हों या 5 के हों तो ये हो जाएगा। तो देख लो भाई, रेशनल नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो है बट लिखा हुआ है रेशनल नंबर P/Q when P and Q have the common factor will have terminating decimal representation if f and on if and only if the prime factor of Q are 2 or 5 or both। 3/5 में हो जाएगा बिकॉज 5 के फैक्टर आएंगे, और तो 7/20 में हो जाएगा बिकॉज 2 and 5 के फैक्टर आएंगे। ओके, एंड 2/13 नहीं होगा बिकॉज अलग फैक्टर आएंगे। ओके, तो 2/13 नहीं हो रहा है, देख लीजिए, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 27/40 में यदि देखा जाए तो 2 की पावर 3 × 5 आ रहा है, 40 का फैक्टर तो हो जाएगा। देन 30/125 हो रहा है क्योंकि 5 के फैक्टर है। 23/7 नहीं हो रहा है। ओके, इस तरीके से, क्योंकि 2 और 5 के कंटेन नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द, क्या लिखा है, वल्गर फंक्शन। ओके, वल्गर फंक्शन। ओके, मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना। 0.5 को लिख सकते हैं, सिंपल है ये, 9/20 एंड 0.735 इसको बोलते हैं वल्गर फंक्शन। मुझे भी ये पहली बार पता चल रहा है, वल्गर। ओके, फॉलोइंग डेसिमल इनटू वल्गर मतलब P/Q लिख लेना भैया। वल्गर मीन्स P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, फिर 1.32 को भी लिख दो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 3/5 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 3/5 ऑन द नंबर लाइन, तो 3/5 यानी कि 0 से ले, छोटा है तो 0 से लेके 1 के बीच में 5 पार्ट कर लो, 5 पार्ट में थर्ड पार्ट उठा लो। ओके, तो 0 से लेके 1 के बीच में आपने 5 पार्ट कर लिए और इसको 1 पार्ट उठा लिया, थर्ड पार्ट उठा लिया, 3/5। ओके, लिखा भी हुआ है ऊपर, डेफिनेशन पढ़ लो। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट 3/5 ऑन द नंबर लाइन, divide unit length between 0 to 1 into 5 equal parts and take the end of the third part. The point represent the rational number 3/5. Okay, then represent 3 + 2/7। तो 3 तो कम्प्लीटली यही है, फिर उसके आगे 3 के आगे जो है टोटल 7 पार्ट में आप ब्रेक कर दो, तो हर पार्ट क्या बन जाएगा 1/7। नाउ टेक द 2/7।
In order to represent 3 plus 2 by 7 on the number line, take the 3 unit length between 0 and 3 and divide the unit length between 3 and 4 into 7 equal parts and take end of second part on it 2 by 7. ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 3 plus 2 by 7 ये देख लीजिए, इसको ऐसे आपको बनाना है. नेक्स्ट रिप्रेजेंट -2/3 ऑन द नंबर. निगेटिव है -2/3, तो -2/3 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3 पार्ट में ब्रेक कर दो 0 से नेगेटिव साइड को और 2 टाइम्स ले लो, उठा लो वहाँ से, तो बन जाएगा. तेरी पढ़ दो. इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट -2/3 divide the unit length between 0 to 1 into 3 equal parts and take the second part 0 from the left and this point is represent the rational number -2/3. बिल्कुल सही है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है. 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए और उसको उठा लीजिए. ओके. रिप्रेजेंट -1/3/5 ऑन द रेशनल नंबर लाइन. तो पहले क्या करना पड़ेगा, -1 पे चले जाओ, फिर उसके बाद जो है 5 पार्ट कर दीजिए अगले के 3/5 के सेकंड लेंथ के, उसमें से तीसरा पार्ट उठा लीजिए. बहुत ही सिंपल है, आंसर आ जाएगा. ये देखिए -1/3/5 पढ़ दे एक बार इसको. इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट -1/3/5 टेक द फुल यूनिट लेंथ बिटवीन 0 and -1 and divide the unit length between -1 and 2, -1 and -25 equal part. Take the end of the third part. This point represent the rational number -1/3/5. इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप. रिप्रेजेंट 1/3 ऑन द नंबर लाइन. 1/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. 1/3 बहुत ही सिंपल है. 1/3 यानी कि 1 के 3 पार्ट में तोड़ने, तो टोटल 1 के 10 पार्ट तोड़ लो 1 से 2 के बीच में. उसके बाद अब जो है 0 से लेके 1 के बीच में टूटेंगे 10 पार्ट, और 10 पार्ट में से थर्ड पार्ट आप उठा लीजिए, बट वही आपका आंसर हो जाएगा. In order to represent the 1/3 on the number line, divide the unit length 0 to 1 in 3 equal part and end the first part on it. The point represent the number 1/3. बिल्कुल सही है. Represent 1.73, तो 1.73 को लिख सकते हैं 1 + 73/100. ओके, 1 + 73/100 मतलब 1 तो चलेगा ही, साथ में 100 पार्ट में से 73rd पार्ट हमको सिलेक्ट करना है. सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आया नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पहले प्ले कर देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे. उसके पहले -1/3/5 को नंबर लाइन में शो करवा दें. देखिए ये है. ओके, तो -1/3/5 ऑन द नंबर लाइन. ये क्वेश्चन तो चल ही रहा था हमारे पास. तो -1/3/5 की बात कर रहे थे, तो -1 पे आइए, फिर 5 पार्ट कर दीजिए, उसमें से थर्ड पार्ट उठा लीजिए, तो -1/3/5 बन जाएगा. 1/3 भी सिंपल ही है. 0 से लेके 1 तक जाओ और उसके 0 से लेके 1 तक में 1/3 मतलब 1 से पहले आएगा. तो कैसे करेंगे इसको, 0 से स्टार्ट करके 10 पार्ट ब्रेक कर दो और उसके 3 पार्ट ले लो. ओके, तो 1/3 हो जाएगा. 2/3 भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था थोड़ा दूसरे तरीके से. तो 2 + 2/3 0 के बाद आएगा. जैसे 2/2/3 आ गया है, तो 2 तक तो जाओ, फिर उसके बाद आप जो है टोटल 3 पार्ट करके उसमें 2 सेलेक्ट कर सकते हो. थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको. अगला देखिए 1.73, तो 1 तो टोटल हो जाएगा. अब 0.73 में जाना है, मतलब 7 के थोड़ा सा आगे होगा. तो टोटल पहले आप क्या करो कि टोटल इसके 1.73 मतलब 1 + 73/100. ओके, तो अब 100 पार्ट तो नहीं मान सकते अपन, 10 पार्ट मान लो और हर पार्ट को 10 के इक्वल कर लो. और जब 7 के पास पहुंचोगे तो 7 के 3 पार्ट तोड़ लो. देख लो इसमें, ध्यान से काउंट कर लो. तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. हाँ बिल्कुल सही है. 7 के 10 पार्ट तोड़ लो तो वो बन जाएगा 73. पढ़ दो एक बार इसको. टेक 1 फुल लेंथ बिटवीन 0 and 1, क्योंकि 1 तो है. डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 1 and 2 into 10 equal parts. Out of these 10 parts, take 7 part. Divide the length between 7th and 8th part into 10 equal parts and take the 3 part of these. Thus we arrive the point representing 1.73. ओके, चलिए जी बच्चों, नेक्स्ट है. अगला है इस तरीके से हो जाएगा. अगला है ऐड 3 and 5. 3 और 5 को ऐड करना, तो 8 आ जाएगा. पहले 3 पॉइंट चलो राइट वर्ड, फिर उसके बाद 8 पॉइंट चल जाओ. नेक्स्ट है 5 and -3, तो 2 आ जाएगा. कैसे ऐड करना है, 5 लेफ्ट में चलो 0 से, फिर वहाँ से खड़े होके 5 राइट में चलो और फिर 2 चल जाओ लेफ्ट में, तो 5 और -3 ऐड हो जाएगा इस तरीके से. सो सिंपल गाइज. नेक्स्ट देखिए बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस फाइंड करना है -2 एंड -4। तो -2 और -4 के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे देखिए। द पॉइंट्स P एंड Q, -2 बना लो भाई, -2 बन गया, और -4 बना लो, -4 बन गया। ओके, डिस्टेंस द पॉइंट P एंड Q ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट -2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम द 0 इज़ 2 एंड डिस्टेंस ऑफ -4 फ्रॉम द 0 इज़ 4। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कुछ नहीं करना, हाई जो ज़्यादा है उसमें बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 4 - 2। नेक्स्ट इज द P एंड Q है अपने पास। द पॉइंट P एंड Q ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट -2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट है -2 एंड 4। तो -2 और 4 जो है उसके भी इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे देखिए आप कैसे करेंगे कि एक लेफ़्ट में एक राइट में है, दोनों अगर लेफ़्ट में हो तो माइनस करो, दोनों राइट में हो तो माइनस करो, और अगर एक लेफ़्ट में एक राइट है तो दोनों को प्लस कर दिया करो। ये रूल याद कर लो। ओके, जब दोनों लेफ़्ट में है तो माइनस करो, दोनों राइट में है तो माइनस करो, जब दोनों एक लेफ़्ट में एक राइट में है तो इसको प्लस कर दो। तो देख लो इसमें प्लस ही हुआ है। एक में डिस्टेंस कितनी आ रही है -2 फ्रॉम द 0, 2 यूनिट आ रही है LHS, और एक में आ रही है 4। तो डिस्टेंस बनेगी कितनी, 2 + 4, ओके 6 आ जाएगी डिस्टेंस। नेक्स्ट है कितना, देखो जी ये हो गया। अगला है 7 n mod -7। तो 7 n mod -7 कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 7 and mod of -7 की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे mod -7 जो होगा वो कितना होगा, 7 ही हो जाएगा। तो एक लेफ़्ट में हो जाएगा, एक राइट में हो जाएगा, तो इसलिए डिस्टेंस टोटल 14 आ जाएगी। ये तो बोलने की बात हो गई। अब आ जाओ देख लो। द पॉइंट्स P एंड Q ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट -7 and 7। तो एक बता रहा है कि -7 को, दूसरा बता रहा है 7 को। ओके सॉरी बच्चों, हाँ, तो एक बता रहा है -7 को, एक बता रहा है 7 को। अब डिस्टेंस निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो डिस्टेंस बिटवीन -7 एंड -mod 7 दैट इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि -mod 7 -7, तो 7 + 7 हो गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 14। इस तरीके से भी कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड है। और दूसरा ये मेथड मैं भूल गया बताने के लिए। डिस्टेंस ऑफ -7 फ्रॉम 0 इज़ LHS 0, और एक +7 जो कि RHS बनेगा वो RHS में, तो दोनों डिस्टेंस ऐड कर दीजिए। ओके, दोनों डिस्टेंस अपोजिट साइड में, तो आ जाएगा 14। एक और मेथड है ये फाइनल माइनस इनिशियल वाला, इससे भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द रियल नंबर्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन द रियल नंबर्स 2 and -5। तो 2 बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए और उसका मॉड ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 - -5 मॉड। डिस्टेंस बिटवीन -2 and 8, तो -2 - 8 और मॉड ले लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन 3 and -6, -3 and -6 का मॉड लीजिए। तो ये भी बहुत ही जल्दी और बहुत इजी तरीका है इसको कर पाने का, आप इस तरीके को रेफ़र कीजिए। एक बढ़िया तरीका है डिस्टेंस निकाल पाने का। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 17। रिप्लेस एस्ट्रिक या स्टार बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर बाई वन ऑफ 3 सिम्बल्स ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल देन। अच्छा, मतलब कि जहाँ पे स्टार बना हुआ है वहाँ पे आपको बताना है। तो इनइक्वालिटी आपने पढ़ी होगी। 7 - 2 का मॉड, इंडिविजुअल मॉड जो होता है वो बड़ा होता है, तो फर्स्ट वाले, अच्छा बट ये इक्वल आएगा। 7 - 2 5, यानी -7 - 2 5 है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में इक्वल आ जाएगा। सेकेंड वाले में 2 - 7 5 आ जाएगा, और 2 - 7 कितना आ जाएगा, mod 2 - 7, ये कितना आएगा, -5। तो सेकेंड वाले में ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ओके, थर्ड वाले में देखिए 8 - 3, 8 - +3 हो गया, 8 3 11 हो गया, और 11 और यहाँ mod 8 - 3, तो कितना हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया mod 8 -3 5। तो 11 ग्रेटर देन 5, तो फर्स्ट वाले में 11 ग्रेटर देन आ जाएगा थर्ड वाले में। ओके, देन mod 8 -3, तो कितना हो गया अपने पास, 8 3 11, और 8 में से 3 गए 5, तो ये भी ग्रेटर आ जाएगा यहाँ पे भी। ओके, तो बहुत ही सिंपल है ये, अच्छा एग्जाम्पल है, इससे क्लियर हो रही बहुत सारी बातें। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसका सलूशन देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ओके यस, ये है सलूशन इसका, ये देखिए ये सलूशन है इसका जो हम देख रहे थे। फर्स्ट वाले में mod 7 - 2 में इक्वल आएगा, सेकेंड में ग्रेटर, थर्ड में ग्रेटर, फोर्थ में भी ग्रेटर। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल है भाई,
तो 3 माइनस माइनस 3, 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, -2 मॉड -2 तो -2 ये भी हो जाएगा -4, ओके। एंड पाई -2 तो पाई बड़ा ही है 3.14, तो पाई -2 ही आएगा। एंड 8 माइनस माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इन रियल नंबर की। 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9, एब्सोल्यूट वैल्यू -9 की 9, एब्सोल्यूट वैल्यू -mod3 की √3, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस पाई की पाई, ओके। माइनस पाई का एब्सोल्यूट वैल्यू पाई आ जाएगा। -2⁻³ दैट इज इक्वल्स टू, सिंपल ही यार, केवल माइनस को प्लस कर देना है। नेक्स्ट इज फाइन माइनस mod3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ gx इक्वल्स टू फंक्शन दिया हुआ है तो डोमेन gx फाइन कह रहा है। इन द डोमेन ऑफ gx इज सेट ऑफ रियल नंबर्स x इज़ नॉट इक्वल टू -1, g(1) तो वैल्यू सीधे सीधे फाइंड करनी है। g(1) 0 आ रहा है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन f(3x+4), बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, खुद से कर लीजिए आप लोग। x² + 1 सिंपल फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आराम से बन जाएगा आप लोगों से, इसको कर लीजिए, ओके गाइस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, अगला है ए रियल फंक्शन f इज़ डिफाइंड एज सच दैट वैल्यू ऑफ x एट गिवन f(x) इक्वल्स टू √x। फाइंड डोमेन, तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन क्या होगा, f(x) इक्वल्स टू √x हो गया। x इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डोमेन हो गया x इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ओके। r+ भी बोल सकते हैं इसको, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नौ वैल्यूज़ के लिए पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगला है फॉर द फंक्शन गिवन वैल्यू एवेल्यूएट f1 f2 f-1, तो f1 f2 f-1 f1 3x+4 वैल्यू पुट करते जाइए, सारी वैल्यूज़ के लिए निकाल लीजिए। f सेकेंड फंक्शन देख लीजिए, पहला वाला आ गया सेकेंड फंक्शन f(x) इक्वल टू x-3, तो ये x ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइन होगा डोमेन इसका, सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो मतलब 3 के लिए तो 1 2 और -1 पे ये डिफाइन नहीं होगा, और 3 से बड़े के लिए क्योंकि नॉट डिफाइन, ओके। f1 पे देख लो √2 नॉट डिफाइन है, f2 पे f2 पे √-1 नॉट डिफाइंड, एंड f-1 पे √-4 जो कि नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो तीनों वैल्यूज़ पे डिफाइन नहीं होगा। नेक्स्ट x² + 2, सो x² + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली x² + 2 तो हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, ओके। तो वैल्यूज़ पुट करते जाइए, तो हर जगह ये डिफाइन हो जाएगा, बिकॉज इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, बिकॉज x² + 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f(x) इक्वल्स टू √x - 3 √10 - x, तो f1 के लिए निकालिए, नॉट डिफाइंड आ रहा है, f2 के लिए भी नॉट डिफाइंड आ रहा है, f-1 के लिए भी नॉट डिफाइंड आ रहा है, ओके। एंड इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये तो वही है जो अभी पुराना किया है। नेक्स्ट f(x) इक्वल्स टू x mod x + √8 - x, f1 के लिए भी आंसर आ रहा है, f2 के लिए भी आंसर आ रहा है, f-1 के लिए नहीं आ रहा है, ओके। एंड f1 1 + √7, f2 इज इक्वल्स टू √2 + √6 जो कि डिफाइन हो चुका है, एंड f-1 जो कि है नॉट डिफाइंड। अच्छा दोबारा लिख दिया, कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इफ द रियल फंक्शन इज डिफाइंड सच दैट वैल्यू f(x) इज दिस ऑब्टेन इट्स डोमेन, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर टर्म शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x - 2 √7 - x का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड 7 - x इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को बेहतरीन करने का तरीका मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बता देता हूँ मैं। ये तो ठीक है, इसमें कह रहा है कि x - 2 ग्रेटर देन 0 एंड 7 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, जिससे आएगा कि x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 7, ओके। तो द वैल्यू इज़ बिटवीन 2 to 7, यस। तो hence the domain of the function is 7 is the numbers between 2 and 7, including 2 and 7 we can write the domain is 2 to 7, ये अपने पास डोमेन आ गया, ओके। अब देखिए मैं जो शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ उस पर आप विचार कीजिए। x - 2 7 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 x माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये मैंने एक मेथड बताई थी आपको शॉर्टकट की, इसमें पहला साइन क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है तो फर्स्ट साइन माइनस, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव। और आपको क्या चाहिए एक्चुअली ग्रेटर का, तो ग्रेटर वाला पॉइंट ये आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 2 to 7। ओके गाइज, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 2 यदि 0 हो जाएगा, फिर पहला है फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x प्लस 2। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट टेक द फॉर्म ऑफ 1/0 विच इज़ मीनिंगलेस। ओके, सो x प्लस 2 ऑल्सो कैन नॉट बी लेस देन 0, सो इट शुड बी x ग्रेटर देन -2। सो x बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन -2। नेक्स्ट में x प्लस 3 x माइनस 3 एंड 5 माइनस x, तो क्लियरली है, तो क्लियरली है इसका आंसर जो आएगा x ग्रेटर 3 to 5 आएगा। आप इसको सेपरेटली कर लीजिए मेरी मेथड से, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। ओके, ये उससे कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देन हेंस फाइंड द डोमेन ऑफ द नंबर x सच दैट x इज रियल 3 to 5। नेक्स्ट x में 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी 3 ग्रेटर देन 2x, और 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3, सो x इज लेस देन 3/2। ये इसका डोमेन आ गया, वेरी सिंपल। Next, find the domain and range. Okay, next question is find the domain and range of the function fx equals to 2x plus 1. Okay, ये क्वेश्चन है। सो देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, बिकॉज ऑलरेडी दिया गया एक्सेस बिलोंग्स टू i एंड 2x प्लस 1 में जो आउटपुट मिलेगा एफ एक्स क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू, अगर आप x इक्वल टू इंटीजर्स में 0 रखते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 रखते हो, तो आपको क्या मिलेंगे, ऑड इंटीजर्स मिलेंगे। जितने भी नेगेटिव नंबर रखते जाओगे तो आपको नेगेटिवली नंबर और इंटीजर्स मिलते जाएंगे। तो इसका रेंज क्या हुआ, इसकी रेंज होगा इस तरीके से, मतलब रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूज एफ एक्स इक्वल्स टू √x इज, डोमेन बोला गया है तो √x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x है। आगे देखते हैं, x इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, तो इसका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 √3 माइनस x, तो कितना हो जाएगा, 1 से लेके 3 के बीच में वही पुराना मेथड है, दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, सो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0, सो इट इज़ बिटवीन 1 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f, तो r माइनस 4 एक्सेप्ट माइनस 4 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन √3 माइनस 2x, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x 3 माइनस 2x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन 3/2, सो ऑल रियल नंबर। नाउ x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, ग्रेटर देन 0 ओनली, सो x इज ग्रेटर देन -2। इसका भी डोमेन बहुत सिंपल है। सॉरी बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, अगला वाला देखिए जो मैं भूल गया, x 1/√x प्लस 2। नेक्स्ट इज x² प्लस 17 √x² प्लस 17, तो x² प्लस 17 शुड बी ग्रेटर देन 0, और x² प्लस 17 दुनिया के हर रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, r, ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये सबके लिए ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, तो बहुत ही सिंपल है, डोमेन फाइंड करना है। तो ये कैसा फंक्शन है, हर जगह डिफाइन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। ओके, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यूज़ बाकी आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x, है ना, y इक्वल टू 2x एंड x इज बिटवीन 1 to 3, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 1 और 3 के बीच में इंटीजर्स कौन होगा, 2 होगा, तो बहुत ही सिंपल है, तो 2 पे इसका आंसर केवल 4 ही आएगा आंसर। ओके, तो 2 ही आएगा, सॉरी इसका आंसर 4 ही आएगा, तो ये देख लीजिए, दिस इज द आंसर। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ 4, बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन, तो देखिए फर्स्ट वाले में 3 के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट बन रहे हैं, फर्स्ट वाले में 7 बन रहा है, 13 बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, सिमेट्री फंक्शन नहीं है। सेकंड वाले में देखिए ये फंक्शन है, बिकॉज जो डोमेन और रेंज इसका है, सेकंड वाले में 0 4, ये सेकंड वाला फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेयर नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एंट्री, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर की सेम एंट्री नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है, बिल्कुल सही है।
सेलेक्ट करेक्ट आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, बहुत ही सिंपल है। पॉइंट 3,4 सिचुएटेड ऑन, खुद कर लीजिए आप लोग। इन विच कोऑर्डिनेट, ये भी कर लीजिए। रिप्रेजेंट द पॉइंट, इसको भी रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल है। कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, ये भी सिंपल है, इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए दिस पॉइंट को। बहुत ही बकवास घटिया क्वेश्चन है। इन विच डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू और फॉल्स बताना। द पॉइंट -2,0 लाइज ऑन द वाई एक्सिस, रॉन्ग, फॉल्स हो गया। द पॉइंट 0,-4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, भाई ट्रू है, ये अच्छी बात है, ट्रू है। द पॉइंट -1,2 लाइज बिलो द वाई एक्सिस, -1,2 लाइज बिलो द वाई एक्सिस, लाइज बिलो द वाई एक्सिस। ओके, तो द पॉइंट -1,2 लाइज बिलो द वाई एक्सिस, ये खुद से कर लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। बिलो एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन ओ इज़ 0,0, ये सही है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट लाइज। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0,0, द एब्सिस ऑफ द वाई एक्सिस 0 होता है, द ऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस 0 होता है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक्सरसाइज बी पे आ जाइए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2,8, व्हाट आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो 2 हो जाएगी, और एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है तो 8 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो इसके आपको क्वाड्रेंट बताने हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वाड्रेंट देखिए, पॉइंट देख लीजिए। क्वाड्रेंट फर्स्ट है 3,-3, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वाला है थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी दोनों नेगेटिव, यस थर्ड क्वाड्रेंट। देन -3,6, -3 बेटा, सॉरी पहला वाला आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, -3,6 आएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 3,7 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए सारे पॉइंट जो इनको आराम से हम क्वेश्चन नंबर 2 में जिस कोऑर्डिनेट में है उनको हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन पॉइंट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करिए। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, हम लोग इसको शो भी कर सकते हैं। ओके, यस, अलग अलग पॉइंट को जो है हम शो कर सकते हैं। इसमें 2 डिवीज़न इक्वल्स टू 1 यूनिट कर दिया है, फर्स्ट वाले में 2 डिवीज़न इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो 2 डिवीज़न इक्वल्स टू 1 यूनिट है। ओके राइट, ठीक है, तो 1,1 को दिखलाना है। तो 1,1 मतलब x में भी 1 जाना है और y में भी 1 जाना है, एंड x में -3। तो फर्स्ट वाले में 1 डिवीज़न इक्वल्स टू 1 यूनिट है, फर्स्ट वाले में 2 डिवीज़न इक्वल्स टू 1 यूनिट नहीं है। ओके, तो आप इस सिंपली जिस मेथड से आप इसको दिखाते आ रहे हैं, हाँ स्केल ज़रूर लिख लीजिएगा, इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आप शो कर दीजिए। ओके गाइस, तो ये भी इस तरीके से 0 और 0 1/2। जब 2 डिवीज़न इक्वल्स टू 1 यूनिट है तो 1 डिवीज़न हाफ यूनिट होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही फिट बैठ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द प्लॉट द पॉइंट 2, -2, 3, 5, -2, 2, 5, 2, -4 ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग वेरी इजी है, सिंपल आप इसको प्लॉट कर लीजिए। ओके, एंड देन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PQR। अब इसको देख करके आपको कोऑर्डिनेट दिखाने हैं, वेरी सिंपल, बच्चों वाला काम एकदम, कोऑर्डिनेट आप इसको दिखा सकते हैं। ओके गाइज, ये भी बहुत ही इजी काम है। तो ये स्लाइड हो गई पूरी। नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट बताने थे, ये वही वाला क्वेश्चन है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी आप बहुत ईजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर लाइन द पॉइंट्स, आइडेंटिफाई ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। तो पहला है x लेस देन और इक्वल टू 5। x लेस देन और इक्वल टू 5 मीन्स x लेस देन और इक्वल टू 5 वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि ऐसी डिस्टेंस जो 5 से कम हो या 5 के इक्वल हो। ओके, तो मॉड x इज़ लेस देन 5, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं हम। तो बिल्कुल इसको ऑर्डिनरी अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच होती है वहाँ से इसको ओपन कीजिए। सो फर्स्ट आएगा पॉजिटिव x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू x ग्रेटर देन 0 के लिए होती है।
ऑल द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन बिटवीन 0 to 5 एंड सेकेंड आएगा मॉड एक्स इज लेस देन 5 में यदि आप एक्स लेस देन 0 है तो नेगेटिव एक्स लेस देन 5 माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स इज ग्रेटर देन -5, मतलब ऑल द नंबर बिटवीन -5 to +5 इसमें सपोर्ट करेंगे। ओके, ये हो गया। सेकेंड केस है एक्स इज बिटवीन 1 to 2, आपको इसको ड्रॉ करना है 1 to 2 के बीच में। तो फर्स्ट केस है, अच्छा मॉड एक्स है, सो मॉड एक्स इज बिटवीन 1 to 2, तो सेकेंड दो केस बनेंगे मॉड एक्स में। एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स इज लेस देन 0 में क्या होगा -1, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ओके, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स लेस देन कितना हो गया -1। सेकेंड केस इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या आएगा, सेकेंड केस एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एक्स ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ओके, यस एक्स इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू -1 से कम और +1 से ज़्यादा, तो एक वैल्यू आएगी +1 से ज़्यादा मतलब +1 to इन्फिनाइट और एक वैल्यू जाएगी -1 to इन्फिनाइट। नेक्स्ट केस देखते हैं, थोड़ा ये क्लियर है ये वाला स्लाइड, इसमें देखिए नेक्स्ट केस है x इज़ लेस देन 2, x इज़ लेस देन 2, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक है प्लस एक्स इज, एक आएगा प्लस एक्स इज़ लेस देन 2, तो एक चलेगा पॉजिटिव x है ना, तो पॉजिटिव x लेस देन 2 आएगा और एक आएगा नेगेटिव x, तो नेगेटिव x कितना आएगा, नेगेटिव x ग्रेटर देन -2, नेगेटिव x लेस देन 2 तो आएगा x ग्रेटर देन -2, तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी -2 to +2, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे केस नंबर 2 क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ, x इज़ इक्वल्स, हाँ लेस देन 2, ठीक है। तो अब दोनों सोल्यूशन को इन्वॉल्व करना है, x इज़ बिटवीन, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से कम, ओहो यस, तो इन दोनों को इन्वॉल्व कीजिए क्योंकि इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन था, केस नंबर 1 भी था, केस नंबर 2 भी था। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा -2 to लेके -1, ओके, एंड 1 से लेके 2 बट ओपन रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिए, इसको अच्छे से करिए, इसको ड्रॉ करना बहुत बढ़िया है। ओके, सो मैं इसमें टिक करता हूँ, दिस इज़ गुड क्वेश्चन, अभी तक मिले हैं, बाकी तो इजी रहते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ओके, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, x इक्वल्स टू √2, ओहो x मॉड x इक्वल्स टू √2, तो दो केसेस आएंगे, एक आएगा x इक्वल्स टू +√2, ओके, एंड एक आएगा मॉड x इक्वल्स टू √2 में दो केस, एक x इक्वल टू +√2 एंड x इक्वल्स टू -√2, दो केस ही बनेंगे, मॉड दो वैल्यू पे ब्रेक होता है, तो एक -√2 बना दीजिए, एक +√2 बना दीजिए, ये दो पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड x/2 इक्वल्स टू 3, सो x/2 इक्वल्स टू 3 एंड -x/2 इक्वल्स टू 3, दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा +6, एक आएगा -6, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द फॉर्मूला a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, फाइंड द एक्सप्रेशन mod of a minus mod b का होल स्क्वायर एंड deduce from it that 2 mod a mod b is less than a square plus b square for any two rational numbers a and b। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सो वी हैव a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर यदि मैं ब्रेक करूँ तो मॉड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट वी नो दैट मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज कोई भी दो नंबर का स्क्वायर जो होता है कभी वो 0 से कम नहीं होता है, आइदर 0 हो सकता है 0 से बड़ा। सो mod a minus mod b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 mod a mod b प्लस mod b स्क्वायर is greater than or equal to 0. So 2ab is less than 2 mod a mod b is less than or equal to a square plus b square. ओके, 2ab को उधर भेज दीजिए तो लेस में आ जाएगा। ओके, साइन ऑफ इक्वलिटी व्हेन इक्वलिटी विल अकर, जिस समय इक्वलिटी का साइन अकर होगा तो इक्वलिटी केस के लिए mod a स्क्वायर माइनस mod b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिससे कि mod a माइनस mod b इक्वल्स टू 0, तो mod a इक्वल्स टू mod b। ओके, तो दोनों बात हो गई हैं, पहला प्रूफ भी हो गया, दूसरा प्रूफ भी यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फॉर द नंबर लाइन सच दैट। तो देखिए भाई, एक है अपने पास x माइनस, पहला है x माइनस 5 लेस देन
मॉड x माइनस 5 लेस देन 3। दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव x माइनस 5, एक नेगेटिव x माइनस 5। पॉजिटिव x माइनस 5 लेस देन 3 बनेगा कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 5। ओके, तो x ग्रेटर देन 5 पे आ रहा है x लेस देन 8। ओके, तो फर्स्ट केस आ रहा है x ग्रेटर देन 5 पे x लेस देन 8, एंड सेकेंड जो केस आ रहा है वो है माइनस x माइनस 5, x माइनस 5 लेस देन 3, तो x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस 3 और x ग्रेटर देन 2। तो जो वैल्यू आई हमारी कहाँ से कहाँ तक आ गई? हमारी जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है -2 से लेकर के 8 तक। ओके, तो हमारी वैल्यू आई है -2 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट है x माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज x माइनस 5 का मॉड इक्वल्स टू 3। तो x माइनस 5 मॉड इक्वल्स टू 3, दो केस टूटेंगे। एक बनेगा अपने पास माइनस x माइनस 5 3, तो -3 + 5 हो जाएगा। एक आएगा 2 और एक आएगा 8, तो इसमें तो केवल 2 पॉइंट आ जाएंगे, कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 मॉड में है, तो एक पॉजिटिव बनेगा है ना और एक नेगेटिव बनेगा। तो एक आ गया x माइनस 5 ग्रेटर देन 3, सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए, यस, तो व्हेन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 5 पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 आ रही है, एंड x माइनस 5 ग्रेटर देन 3, x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 मॉड, तो मॉड x माइनस ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 व्हेन x माइनस 5 इज लेस देन 0 पे x माइनस 5 लेस देन -3। ओके, x लेस देन 5, तो x ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी और 2 से बड़ी, 2 से बड़ी आ रही है। ओके, एक मिनट बच्चों, -5 ये 2 से छोटी है बेटा, यहाँ पे गलत कर दिया है। इट इज़ लेस देन 2, ये लेस देन 2, इसको सही करो। ओके, बैक, सॉरी, ये बच्चों ये जो है ये लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 करके 5 से कम में लेस देन 2 आ रही है। तो दो सोल्यूशन हो गए इसके, एक -2 टू लेस देन 2 से छोटी। ओके, तो -∞ टू 2 जाएगा यहाँ, और यहाँ पे जाता ही जाएगा 8 से बड़ा, ये सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इज़ गिव द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 1/2। तो पहले दोनों को जोड़ के हाफ कर लो, ठीक है ना, फिर एक 1/3 और 5/12 के बीच में निकाल लो, फिर एक 5/12 और 1/2 के बीच में निकाल लो, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 3 रेशनल नंबर कोई भी, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज गिव द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। उसी तरीके से निकाल सकते हो जैसा अभी बता दिया मैंने, बाकी और भी तरीके होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज, ये हो गया अगला वाला। ओके, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 0.1। फाइंड 20 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। गिव ए मेथड टू डिटरमाइन एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। तो 0 एंड 0.1 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर चाहिए हैं। कितने मांगे हैं? फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको 0 और 0.1 के बीच में, तो 3 से एक ज़्यादा का डिवाइड कर दो। ओके, क्या करना है? सबसे पहले इसका डिफरेंस ले लो 0 और 0.1 का। 0 और 0.1 का डिफरेंस कितना आएगा? 0.1। अब इसको 4 नंबर में डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 0.025। अब 0.025 0 के बाद ऐड करते जाओ, तो पहला नंबर आएगा 0.025, दूसरा नंबर 0.050 और तीसरा नंबर 0.075। ये रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर है। ओके, अगला है कितना? फाइंड 20 नंबर, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 0 to 0.1। फाइंड 20 रेशनल नंबर। अब अगला देखिए 20 रेशनल नंबर है, तो फाइंड 20 रेशनल नंबर। तो आप 20 क्या 25 से डिवाइड कर दो अगले वाले में, है ना। ये देखिए
20, इसको आप 25 इक्वल पार्ट में तोड़ लो और उसी तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर दो, तो ये सारे के सारे आपके नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2 एंड -1/5। तो बस वही जोड़ जोड़ करके दो डिवाइड करके आप इसको ला सकते हो जैसा हम करते आए हैं। ओके डन, ये तो हो गया ना, अभी कर लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला है एक्सप्रेसिंग द, ये वाला तो आप कर ही लेंगे, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 13 पे जाइए। एक्सप्रेसिंग ए रिपीटिंग डेसिमल इनटू द रेशनल नंबर। तो रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर बदलने के लिए 1.27 है। ओके 1.27 इसको रिपीटिंग डेसिमल में बदलेंगे तो 1.27 को इस तरीके से n ले लीजिए पूरे नंबर को, n इक्वल टू 1.27, फिर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई। ओके तो 99 n इक्वल टू 126, आंसर हो गया 126 डिवाइड 99 या 14/11, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका 1 + 27, तो 1 + 0.27 को लिखिए 27/99, ये इसका ट्रिक होता है, जितने डेसिमल होते हैं उतने 9 लगा दो, 27/99। ओके प्रोसेस पढ़ लेते हैं। रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन लेस देन 1 इक्वल टू नंबर माइनस नॉन रिक्यूरिंग डिजिट डिवाइडेड एज नंबर माइनस नॉन रिक्यूरिंग डिजिट डिवाइडेड बाई 9 एज मच एज, है ना, एज मच एज 10 आर नॉन रिक्यूरिंग डिजिट्स। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है 127, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 1.27 था तो 127 लिखो, माइनस जो नॉन रिक्यूरिंग डिजिट था वो क्या था, 1 था। ओके 127 था, सॉरी बच्चों 26 लिख दिया मैंने, नॉन रिक्यूरिंग डिजिट कौन था, 1 था, अपॉन डेसिमल में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, तो आंसर कितना आ गया 126/99। इस तरीके से इसको कर सकते हैं यार। ओके अल्टरनेट मेथड देखिए 3.216, तो 3.216 को 3, हाँ वैसे भी कर सकते हो, ये पूरा मेथड जो है ये नॉर्मल मेथड 3.216 वाला डिवाइड करके ऐसे कुछ करके 3.216 को वैसे भी लिख सकते हो 3.216 माइनस 21/900, क्योंकि जो रिपीट नहीं हो रहे थे डेसिमल के बाद उनके लिए जीरो लगाते हैं, उतने जीरो सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 193/60। ओके गाइज, ओके देखिए फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7, 2/7 एंड रिड्यूस इनटू द फॉर्म ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1/7 फ्रॉम द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1/7। ठीक है 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को लिखना है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 1/7 निकाल लो डिवाइड करके, तो 1/7 डिवाइड करके तो 0.142857, फिर 142857, तो मतलब 0.142857 का बार लगा सकते हैं। और 2 के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.285714, डिवाइड करते जाइए और इसको लिखते जाइए। 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग वल्गर फंक्शन इनटू डेसिमल एक्सप्रेशन। तो अपने पास ये सिंपल वल्गर फॉर्म में दिया है, याद रखिएगा इसका नाम वल्गर फंक्शन, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है 3.5, 0.6, 1/3, कुछ नहीं, सिंपली डिवाइड करके आप इसको लिखते जाओ। ओके डेसिमल फॉर्म में, और यदि एक डेसिमल में हो रहा क्लियर तो ठीक है, नहीं तो इसको आप पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके चलिए जी, तो ये आपने इसको पॉइंट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डन, ये तो हो चुका। ओके नेक्स्ट देखिए 22.7 को भी आप ये डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं, फिर से 3.142857 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 16/99, रुकी गिर जाओगी। ओके तो इसी तरीके से 22/7 को लिख लिया, एंड इसी तरीके से 16/99 को भी लिख लिया। ओके थैंक यू गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन।
Stay tuned with us. Thank you. Bye bye. Have a good day.